Hello students, welcome back to the class. In the last video we had done reading of unit 2 section 2. Today we will discuss the exercise. See on page number 53. Complete the description of the incident described in a essay. You have to fill in the blanks जो incident इस chapter में explain किया गया है. According to that you have to fill in the blanks. See, the writer was staying with friends in the country. One day when their servant क्या कर रहा था? Dusting the mental piece की dusting कर रहा था. He accidentally गलती से pushed the writer's spectacles off the shelf से नीचे गिर गए उससे spectacles, causing them to break, जिससे वो टूट गए. The writer felt very helpless and blind because he could not read for a while the mended spectacles, mended मतलब ठीक किए हुए वो जो स्पेक्स थे, came back from the optician से वापस आए. he was greatly pleased, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. Now see on page number 54, description is given and you have to tell the name of the item. First one is a lens for one eye used to help you see more clearly with that eye. तो कौन सा आइटम है ये? आई ग्लास. सेकेंड है अ राउंड पीस ऑफ ग्लास, एक राउंड पीस होता है ग्लास का जिसका एक हैंडल होता है. इससे क्या कर सकते हैं? इट मेक्स थिंग्स लुक बिगर, जो चीज़ जैसे रियली में होती हैं उससे बड़ी दिखाई देती हैं. तो वो क्या चीज़ होती है? मैग्नीफाइंग ग्लास. सी द थर्ड वन, a pair of old-fashioned eyeglasses that do not have pieces that fit over the ears and are clipped onto the nose. तो ये कौन सा ओल्ड फैशन आई ग्लास है? पेंस नेस. फोर्थ, ग्लासेस वॉर्न व्हेन रीडिंग, रीड करते टाइम जो ग्लासेस पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीडिंग ग्लासेस. सी द थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. सी ए पार्ट, यूजिंग एन आई ग्लास द राइटर कुड, आई ग्लास से राइटर क्या कर पाया? रीड हैमलेट, जो विलियम शेक्सपियर का नॉवल है उसे रीड कर पाया. सी बी पार्ट, दो ही हैड बीन प्रेस्क्राइब ग्लासेस 20 ईयर्स अर्लियर, उसे जो स्पेक्स हैं वो 20 ईयर्स अर्लियर ही प्रेस्क्राइब किए गए थे. ही गेव अप वियरिंग दैम, उसने गेव अप कर दिया, वो ग्लासेस नहीं पहने. क्यों? बिकॉज हिज स्पेक्टिकल्स केप्ट फॉलिंग एंड ब्रेकिंग, उसके जो स्पेक्स थे वो बार बार गिर रहे थे और टूट रहे थे. द ब्रिज ऑफ हिज नोज़, जो उसकी नोज़ थी वो सूटेबल नहीं थी स्पेक्स वियर करने के लिए वो वाले. द स्पेक्टिकल्स केप्ट हर्टिंग हिज ईयर्स, उसके ईयर्स में तकलीफ़ हो रही थी, उसके ईयर्स हर्ट हो रहे थे स्पेक्स पहनने से. द प्रेस्क्राइब पावर इन द लेंसेज, जो प्रेस्क्राइब पावर थी लेंसेज में वो अप्रोप्रिएट नहीं थी. So what's the answer? All the above options are true. Okay. Now see on page number 56. यहाँ पे आपको डिक्शनरी यूज़ करने का तरीका बताया गया है. जब आप डिक्शनरी देखोगे, आप अपनी बुक में भी देखोगे 55 और 56 पेज नंबर पे, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई और ईयर, दो वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स हैं. एक ही वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. तो जब आप डिक्शनरी देखते हो तो एक ही वर्ड के आपको बहुत सारे मीनिंग्स दिए होते हैं. तो इधर भी 55 और 56 पेज पे आपको डिक्शनरी दे रखी है एक टाइप की आई और ईयर रिलेटेड वर्ड्स की. सो यूजिंग दैट डिक्शनरी you have to fill this exercise on page number 56. In the next class we will do question answers. Till then, fill this exercise and try to understand the chapter. If you have any doubt, you can ask me. Thank you. Bye bye.